Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Mubin Khan. I am working as a lecturer in the Department of Chirogenology and Rifa College of Veterinary Sciences, Lahore. I am a consultant doctor at the Goat Pure Farms. आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ द इनफर्टिलिटी. आप जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके दोस्त जिन्होंने घरों के अंदर रखी हुई हैं बकरियां या जिन्होंने फार्म्स के ऊपर रखी हुई, वो शिकायत करेंगे कि हमारी जो बकरियां हैं या जो हमारे जानवर हैं वो हीट के अंदर नहीं आ रहे, काफ़ी टाइम हो गया. उनकी सारी वजूहात को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ताकि पता चले कि कौन कौन सी वजूहात हैं, जितना पॉसिबल हो इनको रिड्यूस किया जाए, इनको कम किया जाए. जो पहली वजह है दैट इज़ द जेनेटिक, वो विरासत है, वो 20% है. इसको अगर छोड़ के बाकी हमने जो फोकस करना है वो ज़्यादा जिन लोगों ने घरों के अंदर रखी हुई है, जो फार्म्स के ऊपर हैं, वो इन चीज़ को एटलीस्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ इनके ऊपर कर सकते हैं. यानी इन्वायरमेंट जो 80% है, और सी ऑप्शन जो हमारे पास मेल का है, इसको भी हम देखते हैं. जो पहला है हमारे पास दैट इज़ द हीट स्ट्रेस. आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर गर्मियों के अंदर, समर के अंदर बहुत ज़्यादा चला जाता है. हीट स्ट्रेस की वजह से भी जो है गोट्स हैं या जो एनिमल है वो हीट के अंदर नहीं आते. इसके बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है न्यूट्रिशन प्लान. हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने जिन्हें रखी हुई हैं गोट्स या एनिमल, उनके यहाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान नहीं होता. उनको ये पता नहीं होता कि आइडियल के कौन सी एज के ऊपर कौन सी डाइट देनी चाहिए और किस तरीके से जो है वो देनी चाहिए. न्यूट्रिशन प्लान भी अगर प्रॉपर तरीके से आप नहीं दे पा रहे, यानी फॉर एग्जांपल पहले 3 महीने जिनकी एज है उनका न्यूट्रिशन प्लान और होना चाहिए, डाइट प्लान और होना चाहिए, और जिनका 3 से अबव है उनका और होना चाहिए, और जब वो मेच्योरिटी की एज के ऊपर पहुंचती हैं उसके ऊपर जो है वो और होना चाहिए, और प्रेग्नेंट एनिमल का जो डाइट प्लान होता है वो और होता है. इसलिए न्यूट्रिशन प्लान जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर भी हमें नज़र रखनी चाहिए. और इसके बाद जो थर्ड नंबर है दैट इज़ द BCS, जिसको हम बॉडी कंडीशन स्कोर कहते हैं. अब बॉडी कंडीशन स्कोर जो है वो इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है जानवर के लिए कि जानवर बहुत ज़्यादा हेल्दी हो. यानी बेसिकली हम इसको ग्रेड करते हैं 1 से लेके 5 तक करते हैं. 5 भी आइडियल नहीं है, जिसके अंदर जानवर इतना हेल्दी होता है कि वो चल भी नहीं सकता, चलने के काबिल नहीं होता, और जो 0 है या 1 है वो भी अच्छा नहीं है. तो आइडियल हमारे पास जो होना चाहिए वो 3.5 से 4 का जो बॉडी कंडीशन स्कोर है वो होना चाहिए. चौथे नंबर के ऊपर है, ये हमने यहाँ पे लिखा है पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन. ऐसी हमारे पास वजूहात जो बच्चा देने के फ़ौरन बाद आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन कहते हैं. इसके अंदर जो पहली चीज़ है वो है रिटेन फीटल मेम्ब्रेन, यानी सादा अल्फाज के अंदर जेर का फंस जाना है. अगर जेर फंस गई है बच्चा देने के बाद तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि उसके बाद जो है वो जानवर हीट के अंदर नहीं आता. पायोमेट्रा है हमारे पास, बच्चादानी के अंदर पीप का पड़ जाना, ये भी है. मेट्राइटिस है. इसके बाद जो हमारे पास लास्ट के ऊपर हमने ये चीज़ लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द मिनरल्स एंड विटामिन. ये भी अगर जानवर को नहीं दिए जा रहे हैं, उसकी फीड के अंदर ऐड नहीं है, तो तब भी जानवर जो है वो हीट के अंदर नहीं आ सकता या उससे डिले कर सकता है. उसकी मैं एक आपको एग्जांपल देकर इस इन्वायरमेंट वाले टॉपिक को वाइंड अप करूँगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो कैल्शियम रेशो है, कैल्शियम रेशो पोटाशियम, ये 10:1 के हिसाब से होनी चाहिए. अगर ये रेशो आप थोड़ी सी भी तब्दील करेंगे, यानी ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इससे इर्रेगुलर ईस्ट्रस साइकिल आएगा, यानी कि जानवर जो है वो ईस्ट्रस के साइन भी शो करेगा बट वो प्रॉपर ईस्ट्रस के अंदर नहीं होगा और वो कंसीव नहीं कर पाएगा. इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द विटामिन ई, जिसको हम सेलेनियम के साथ जोड़ते हैं, विटामिन ई को. ये भी अगर इसकी भी कमी हो जाए तो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव जो है साइकिल वो हमारे पास डिस्टर्ब हो सकता है. लास्ट जिसके ऊपर हमने नज़र रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ब्रीडर, दैट इज़ द मेल. अगर उसके सीमन के अंदर कोई प्रॉब्लम है या उसके सीमन के उसको कोई ऐसी पहले बीमारी हुई थी, कंटेजियस एक्टीमा, जिसके अंदर मुंह के ऊपर पेप्यूल्स निकल आते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, अगर वो हुई है तो तब भी उसके सीमन के ऊपर असर आता है. उसकी डाइट प्लान के अंदर कोई मसला है तो मेल जो है वहाँ से सीमन सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं करेगा. उसके लिए फिर और हम कोई तदारुक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये हमारे पास वजूहात हैं जो इनफर्टिलिटी की हैं. थैंक यू.